हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जू बॉटनी सेंटर। आई एम विकास कुमार। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आउट रिपीटिंग डिवाइस। इससे पहले जो है इंग्लिश मीडियम के बैच में हमने पॉलिनेशन, टाइप ऑफ पॉलिनेशन और एजेंट ऑफ पॉलिनेशन पे बात किए थे। आज हम बात करेंगे आउट रिपीटिंग डिवाइस। ये आउट रिपीटिंग डिवाइस क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट है। आपको जब पढ़ा रहे थे हम टाइप ऑफ पॉलिनेशन में, टू टाइप ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन टू टाइप्स, ऑटोगैमी और जिटोगैमी। तो हम लोग ये सेल्फ पॉलिनेशन पर उस वक्त पढ़ रहे थे, तो ये समझ रहे थे कि सेल्फ पॉलिनेशन कम हो। अधिकांश अगर सेल्फ पॉलिनेशन किसी प्लांट में हो रहे हैं तो उनका सीड की क्वालिटी काफ़ी लो होंगे और वो जेनेटिकली पुअर होंगे। तो इसलिए के नेचर भी जो है कहते हैं कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट डेवलप कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म को भी एडॉप्ट करना चाहिए ड्यू टू नेचर। नेचर के अकॉर्डिंग वो अपने आप को अडॉप्ट करेंगे, तभी वो इस अर्थ पे सर्वाइव कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो सेल्फ पॉलिनेशन एक जैसा ही रह जाता है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आते हैं। इस वजह से उसमें जो है उसका वैल्यू कम हो गया। और क्रॉस पॉलिनेशन में उसमें वेरिएशन क्रिएट होते हैं। अब देखे थे कैसे वेरिएशन क्रिएट हो रहे हैं। तो ऐसे नेचर ने क्या किए, अधिकांश प्लांट में जो फ्लावर हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं, उस फ्लावर में क्या किए, कुछ ऐसे डिवाइस क्रिएट किए जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन कम होने लगे और क्रॉस पॉलिनेशन अधिकांश होने लगे। तो वो क्या डिवाइस हैं, वो डिवाइस क्यों इम्पोर्टेंट हुए, वो डिवाइस इसलिए रिक्वायर हुए क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन अगर कंटिन्यू होते रहेंगे तो उस प्लांट का वो प्लांट की स्पीसीज जो है इंस्टिंक्ट कर जाएंगे और इसकी क्वालिटी काफ़ी पुअर होंगे। इसीलिए कि सेल्फ पॉलिनेशन को कम वैल्यू दिया गया, डिस्करेज किया गया और क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज किया गया है। चलिए इसी पर बात करते हैं हम लोग। आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या है। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट को एंजियोस्पर्म भी बोलते हैं, प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट जिसको हम लोग बाइसेक्सुअल बोलते हैं, फ्लावर एंड पॉलन ग्रेन। आपको पता है मैक्सिमम जितने भी यहाँ मेजॉरिटी फ्लावरिंग प्लांट, मैक्सिमम देखिए मेजॉरिटी का मतलब अधिकांश में क्या हो रहा है कि पॉलन ये हर्माफ्रोडाइट फ्लावर होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, बहुत कम ही यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड पॉलन ग्रेन आर, उसमें पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होते हैं, लाइकली टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। और जब बाइसेक्सुअल है क्या करेंगे, पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा के पास कॉन्टैक्ट में आके पॉलिनेट कर जाएंगे। और आपको पता थे कि अगर जेनेटिकली सिमिलर होंगे तो स्टिग्मा जो है उसको अभी एक्सेप्ट नहीं करते, पहले करते थे क्योंकि नेचर के अकॉर्डिंग वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करने देने लगे। तो ये अधिकांश में ऐसे देखने के लिए मिले कि मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस hermaphrodite flower and pollen grain are likely to come in contact with the stigma of same flower। सेम फ्लावर के स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं, मैक्सिमम ऐसा कंडीशन होते हैं। इन विच प्लांट ओकर कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन, जिस प्लांट में लगातार सेल्फ पॉलिनेशन ही होंगे, देन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तब उस प्लांट में क्या क्रिएट हो जाएंगे, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। आप बोलिएगा सर इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है, चलिए उस पर भी बात करते हैं कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज द रिड्यूस्ड बायोलॉजिकल फिटनेस। ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मीनिंग होते हैं रिड्यूस्ड बायोलॉजिकल फिटनेस, बायोलॉजिकल फिटनेस को कम कर देना इन अ गिवन पॉपुलेशन। जिस पॉपुलेशन में ऐसे हो रहे हैं उस पॉपुलेशन का क्या होंगे, बायोलॉजिकल फिटनेस रिड्यूस कर जाएंगे। अब बायोलॉजिकल फिटनेस क्या होते हैं उस पर भी बात करेंगे। बायोलॉजिकल फिटनेस इज रेफर टू एन ऑर्गेनिज्म एबिलिटी टू सर्वाइव। बायोलॉजिकल फिटनेस अगर अच्छे हैं तो वो इजिली सर्वाइव कर पाएंगे, अगर बायोलॉजिकल फिटनेस ठीक नहीं है तो वो सर्वाइव करने में प्रॉब्लम क्रिएट होंगे उसको। तो ये लाइन को समझिए, इन विच प्लांट ओकर कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन देन रिजल्ट इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अगर किसी प्लांट में कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन होंगे तो उसमें क्या चांसेस होंगे कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएंगे। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मीनिंग क्या होता है, रिड्यूस बायोलॉजिकल फिटनेस। बायोलॉजिकल फिटनेस का मीनिंग क्या होता है, एबिलिटी टू सर्वाइव। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गए। Flowering plants have developed many devices to discourage self-pollination and to encourage cross-pollination। अब क्या हुए, फ्लावरिंग प्लांट जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज करते गए वैसे वैसे फ्लावरिंग, हर जीव चेंज कर रहे तभी तो वो ये सर्वाइव कर पाएंगे इस अर्थ पे, नहीं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज किए तो फ्लावरिंग प्लांट भी बहुत सारे ऐसे डिवाइस क्रिएट कर लिए, डेवलप कर लिए जो डिस्करेज करते हैं किसको, सेल्फ पॉलिनेशन को, और
इनकरेज करते हैं किसको, क्रॉस पॉलिनेशन को। ऐसे डिवाइस डेवलप कर लिए जो सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करते हैं। तो समझते हैं कि वो डिवाइस क्या क्या है। डाइकोगमी, डाइकोगैमी, हर्कोगैमी, हेट्रोस्टाइली, सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी, यूनिसेक्सुअलिटी और डाइक्लिनी। ये 5 डिवाइस जो है कॉमनली, यही 5 डिवाइस हम लोग देखेंगे। इसी 5 डिवाइस से कैसे देखेंगे कि ये सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज कर रहे हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज कर रहे हैं। ये डिवाइस डेवलप हुए किस लिए, क्रॉस पॉलिनेशन को होने के लिए, सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करने के लिए और क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करने के लिए। ये क्यों रिक्वायर हुए ये डिवाइस, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन में कोई वेरिएशन नहीं आते हैं और इस अर्थ पे, इस इन्वायरमेंट में वही जीव अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं जो बायोलॉजिकल फिटनेस, जिसका बायोलॉजिकल फिटनेस अच्छे होंगे। तो बायोलॉजिकल फिटनेस कब आएंगे, जब वो अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट अपने आप को अडॉप्ट करेंगे। तो अडॉप्ट करने के लिए क्या होगा, इन्वायरमेंट चेंज कर रहे हैं तो अपने आप को भी चेंज करना होगा। तो वो जेनेटिकली डिफरेंस नहीं हो रहे थे किसमें, क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन में, इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन का डिस्करेज होने लगा और क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज किए जाने लगे। चलिए इस बात को नोट कीजिए, फिर हम लोग एक को बात करेंगे। डाइकोगैमी क्या है, हार्कोगैमी क्या है, हाइड्रोस्टाइली क्या है, सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी क्या है, यूनिसेक्सुअलिटी और डाइक्लिनी क्या है। चलिए इसको नोट कीजिए। तो पहला हम लोग जो है डाइकोगैमी के बारे में समझेंगे। ये आउटब्रीडिंग डिवाइस डाइकोगैमी का मीनिंग क्या होते हैं। तो डाइकोगैमी, when the anther and stigma of bisexual flower is mature at different time, then this stage of flower is called डाइकोगैमी। आप पहले भी पढ़े थे सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन में कि एंथर और स्टिग्मा का जो मैच्योरेशन का टाइमिंग होगा, अगर सेम होंगे तो ही सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएंगे, अगर सेम नहीं होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे बात है कि डाइकोगैमी का मीनिंग वही हो रहे हैं कि दोनों का जो मैच्योरेशन है वो डिफरेंट टाइम में होंगे, सेम टाइम में नहीं होंगे। When the anther and stigma of bisexual flower, और ये किसमें, बाइसेक्सुअल फ्लावर में, यूनिसेक्सुअल फ्लावर के लिए ऐसा रिक्वायरमेंट की जरूरत है नहीं। बाइसेक्सुअल फ्लावर इज मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, देन दिस स्टेज ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड डाइकोगैमी। ये सेल्विया में देखने के लिए मिलते हैं, सनफ्लावर में, रोज में और भी बहुत सारे प्लांट्स में देखने के लिए मिलते हैं। और डाइकोगैमी के एंथर कभी पहले भी मैच्योरेशन कर जाएंगे, स्टिग्मा बाद में करेंगे, कभी मैच्योरेशन का स्टिग्मा का मैच्योरेशन पहले हो जाएंगे, अंतर का बाद में होंगे। तो ऐसे कंडीशन में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाते हैं। तो डाइकोगैमी एक क्या कंडीशन है, क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करने के लिए एक डिवाइस है। चलिए ये भी, इसमें भी 2 बात समझते हैं कि अगर पहले पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस ये मैच्योरेट करेंगे बिफोर स्टिग्मा तो क्या कहेंगे, और अगर स्टिग्मा पहले पॉलन ग्रेन की कंपैरिजन में मैच्योर कर जाएंगे तो क्या कहेंगे। प्रोटेंड्री, द मैच्योरेशन ऑफ एंथर बिफोर स्टिग्मा। पहले अगर एंथर का मैच्योरेशन हो रहा है तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, प्रोटेंड्री। ठीक है, प्रोटेंड्री। और ऐसे फ्लावर के क्या बोलेंगे, दिस टाइप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड प्रोटेंड्रस फ्लावर। इसका एग्जांपल हो जाएंगे आपका सेल्विया, सनफ्लावर, एटसी और बहुत सारे होंगे। प्रोटोगैनी फ्लावर, दूसरा प्रोटोगैनी। पहला थे प्रोटेंड्री जिसमें मैच्योरेशन किसका पहले हो रहे थे, एंथर का, किसके कंपैरिजन में, स्टिग्मा के कंपैरिजन में। प्रोटोगैनी का मीनिंग क्या होता है, द मैच्योरेशन ऑफ स्टिग्मा बिफोर एंथर इज कॉल्ड प्रोटोगैनी एंड दिस टाइप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड प्रोटोगैनस फ्लावर। एग्जाम्पल एप्पल, पियर, इटीसी। तो यहाँ पर 2 बात समझ में आए कि अगर पहले एंथर मैच्योरेट करेंगे तो वैसे कंडीशन को क्या बोलेंगे, प्रोटेंड्री, और अगर पहले स्टिग्मा मैच्योरेट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोटोगैनी। तो ये आप कहते हैं डाइकोगैमी। डाइकोगैमी का क्या मीनिंग हुए, मैच्योरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट डिफरेंट टाइम इज कॉल्ड डाइकोगैमी। समझ पाए डाइकोगैमी क्या है। इसके बाद अभी हम लोग दूसरा बात करेंगे, हर्कोगैमी क्या है, हाइड्रोस्टाइली क्या है, सब पर बात करेंगे। तो एक एक करके समझ लेते। पहला समझ में आ गया आपको कि डाइकोगैमी क्या है। चलिए इसको नोट कीजिए। दूसरा
आउटब्रीडिंग डिवाइस है हरकोगैमी। पहले हम लोग क्या समझे, पहले समझे हम लोग डाइकोगैमी। डाइकोगैमी में क्या थे कि डिफरेंट टाइम में एंथर और स्टिग्मा का मैचुरेशन हो रहे थे। अब क्या है हरकोगैमी। हरकोगैमी क्या है, इन सम बाइसेक्सुअल फ्लावर present some physical barrier between anther and stigma, which condition of flower is called hercogamy. This type of flower is called hercogamous flower. क्या होंगे, कुछ बाइसेक्सुअल फ्लावर ऐसे होंगे जिसमें नेचुरली फिजिकल बैरियर क्रिएट हो जाए जिससे कि उसका एंथर उसी स्टिग्मा पर ना पहुंच पाए। देखिए सारे फ्लावर में ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग टाइम में पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा का मैचुरेशन होंगे। कुछ बाइसेक्सुअल फ्लावर में ऐसे नहीं होंगे। तो वैसे फ्लावर में क्या होंगे, वैसे फ्लावर में हार्कोगैमी होने के चांस होंगे क्योंकि उसमें कोई ना कोई फिजिकल बैरियर क्रिएट होंगे। देखिए क्या है ना कि सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करने के लिए ये सारे डिवाइस प्रोड्यूस किए गए हैं नेचुरल के थ्रू। तो ये समझ पाए कि हार्कोगैमी क्या है कि उसमें कोई ना कोई फिजिकल बैरियर लग जाएंगे। आप बैरियर, आपको फिजिकल बैरियर आपको क्लियरली दिखेंगे नहीं, जब माइक्रोस्कोप से देखिएगा तब आपको दिखेंगे। तो फिजिकल बैरियर लग जाते हैं, कोई ना कोई एक अवरोध लग जाता है जिस वजह से वो एंथर स्टिग्मा के पास नहीं पहुंच पाते हैं। इस कंडीशन को हम लोग हार्कोगैमी कहते हैं और ऐसे फ्लावर को हम लोग हार्कोगैमस फ्लावर कहते हैं। तीसरा है हेटेरोस्टाइली। पहला हम लोग समझे डाइकोगैमी, दूसरा हार्कोगैमी, तीसरा हेटेरोस्टाइली। ये क्या है, in some bisexual flower the length of anther and stigma is different. अब क्या होंगे, कुछ ऐसे बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे जिसमें एंथर और स्टिग्मा की साइज जो है, लेंथ जो है वो छोटे बड़े होंगे। अगर स्टिग्मा का साइज बड़ा होगा तो एंथर वहाँ पहुँचने में इजीली नहीं पहुँच पाते हैं। अगर एंथर का साइज बड़ा हो गया तो स्टिग्मा के पास इजीली नहीं पहुँच पाते हैं। तो इसे लेकर अगर लेंथ भी डिफरेंट हो गए तो भी सेल्फ पॉलिनेशन होने का चांस को वो कम करते हैं। ऐसे कंडीशन को हम लोग हेटेरोस्टाइली बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैस्मिन जो फ्लावर है, ऑक्जेलिस, ये सब में ऐसे देखने के लिए मिलते हैं। कौन, हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली का मीनिंग क्या हुआ है कि एंथर और स्टिग्मा का लेंथ डिफरेंट होंगे। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। अब ये क्या है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर डज नॉट एक्सेप्ट जेनेटिकली सिमिलर पॉलन ग्रेन, दिस कंडीशन इज कॉल्ड सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। मटर वाले पी वाले प्लांट्स में फ्लावर, पी के फ्लावर में देखने के लिए मिलते हैं। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मीनिंग क्या हुआ है कि देखिए खुद आप पहले भी पढ़े थे कि क्रॉस पॉलिनेशन तभी स्टिग्मा उसी पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर रहे हैं जो जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। सेम स्पीसीज के होंगे बट जेनेटिकली डिफरेंट होंगे, तभी तो वेरिएशन आएंगे। अगर जेनेटिकली सिमिलर वाले आ जाएंगे तो क्या होंगे, वेरिएशन नहीं हो पाएंगे। इसी लेके उस कंडीशन को हम लोग सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी बोलें। किस कंडीशन को, जब स्टिग्मा जो है सिमिलर जेनेटिक गुण वाले, कैरेक्टर वाले पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इस कंडीशन को हम लोग सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। अब लास्ट बच गए हम लोगों का यूनिसेक्सुअलिटी और डाइक्लिनी, उसके बारे में भी बात करेंगे। आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग डाइक्लिनी या फिर यूनिसेक्सुअलिटी के बारे में बात करेंगे। तो लास्ट जो है डिवाइस, आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या है, डाइक्लिनी या फिर यूनिसेक्सुअलिटी। तो डाइक्लिनी और यूनिसेक्सुअलिटी का आप पहले से भी जान रहे हैं इसके बारे में। फ्लावर हैव ओनली वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यूनिसेक्सुअल फ्लावर को ही यूनिसेक्सुअलिटी बोलते हैं और उसी का दूसरा नाम है डाइक्लिनी। ओनली वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड्रोसियम और गैमेशियम, दोनों में से कोई एक ऑर्गन रखेंगे, इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअलिटी और डाइक्लिनी। एंड दिस टाइप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड डाइक्लिनस और यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी सेल्फ पॉलिनेशन को कम करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को इनक्रेज करते हैं। इसका एग्जांपल है कोकोनट है, मेज़ हैं और भी बहुत सारे हैं, पपाया भी है। तो चलिए ये हुई, यहाँ तक कंप्लीट हुई आपका आउटब्रीडिंग डिवाइस। आउटब्रीडिंग डिवाइस क्यों रिक्वायर है, सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करने के लिए और क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करने के लिए। सेल्फ पॉलिनेशन जनरली किस में देखने के लिए मिल रहे हैं, वो सारे बाइसेक्सुअल फ्लावर में देखने के लिए मिल रहे हैं कि उसी यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन बहुत कम चांस है, होते भी हैं तो उसमें यूनिसेक्सुअल में सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से क्रॉस पॉलिनेशन हो पाते हैं। और अदर सब में बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन और भी जो 4 डिवाइस है वो चारों डिवाइस की वजह से हो पाते हैं। तो हम लोग 5 डिवाइस को समझे, क्या क्या थे, डाइकोगैमी, हार्कोगैमी, हेटेरोस्टाइली,
यूनिसेक्सुअलिटी और डाइक्लिनर्स, और एक थे आपका हाँ सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। ये 5 डिवाइस को हम लोग समझें। पांचों डिवाइस क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करते हैं। अब उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और भी है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन? देखिए नाम से आपको पता चल रहा है, पॉलन ग्रेन, पिस्टिल किसको बोलेंगे, फीमेल यूनिट जो होते हैं, फीमेल गायनेशन का यूनिट को पिस्टिल बोलते हैं। पिस्टिल में ही स्टिग्मा प्रेजेंट होते हैं। तो पॉलन स्टिग्मा के पास कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इस बात को समझना है। स्टिग्मा हैव रिकॉग्नाइज एबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन। स्टिग्मा के पास कैपेबिलिटी होते हैं, क्या एबिलिटी होते हैं कि वो पॉलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज कर सके कि वो पॉलन ग्रेन अपने स्पीसीज के हैं या फिर नहीं है। इस चीज़ को वो रिकॉग्नाइज करते हैं। एंड आप देखिए पॉलिनेशन एक इवेंट थे, एक प्रोसेस थे, जिस प्रोसेस से क्या हो रहे थे, पॉलन ग्रेन किसी न किसी मीडियम के थ्रू स्टिग्मा के पास पहुंच रहे थे, रीच कर रहे थे। तो जब स्टिग्मा के पास पहुंच गए, अब स्टिग्मा उस पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये बात स्टिग्मा डिपेंड करते हैं। स्टिग्मा के पास केमिकल होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि ये पॉलन ग्रेन को एक्सेप्टेबल करें या फिर ना करें। तो स्टिग्मा हैव रिकॉग्नाइज एबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन, इसके पास पॉलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी होती है। दे हैव मैनी केमिकल कंपोनेंट, इसके पास बहुत सारे केमिकल कंपोनेंट होते हैं, मेनली प्रोटीन होते हैं उसमें। देखिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन पर स्टडी कर रहे हैं कि ये पता कर लें किसी तरह कि वो कौन कौन सा केमिकल है जो पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करते हैं स्टिग्मा। वो केमिकल को अगर समझ पाएंगे तो इजीली क्रॉस पॉलिनेशन को हम लोग लैबोरेटरी में इजीली कर सकते हैं और अच्छे से गुड क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का हम लोग क्रॉप को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये केमिकल जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कुछ पता चल रहा है कि प्रोटीन होते हैं, कैल्शियम भी होते हैं और भी कुछ कुछ होते हैं जिसके बारे में पूरी तरह से क्लियरली पता नहीं चल पाया है। चलिए, व्हेन पॉलन ग्रेन फॉल ऑन द स्टिग्मा देन स्टिग्मा रिकॉग्नाइज पॉलन ग्रेन। जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर फॉल करते हैं तो स्टिग्मा उस पॉलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो पहले तो वो रिकॉग्नाइज करेंगे अपने स्पीसीज के हैं या नहीं। अगर अपने स्पीसीज के हैं तो फिर वो दूसरा रिकॉग्निशन करेंगे, दूसरा केमिकल रिकॉग्नाइज करेंगे, ये जेनेटिकली सिमिलर है या जेनेटिकली डिफर है। अगर जेनेटिकली सिमिलर है तो भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर जेनेटिकली डिफर होंगे तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर उसको जर्मिनेट करने का परमिशन दे देंगे और वो जर्मिनेट करके एम्ब्रायो सेक तक पहुँचेंगे। तो चलिए देखते हैं और आगे। व्हेन स्टिग्मा एक्सेप्ट सम सेम स्पीसीज ऑफ पॉलन ग्रेन, स्टिग्मा जो है अगर अपने स्पीसीज का पॉलन ग्रेन है तो उसको एक्सेप्ट करेंगे अन्यथा नहीं करेंगे। अब सेम स्पीसीज में भी कुछ एक रीजन होते हैं उसको एक्सेप्ट करने का। तो क्या रीजन है? इफ पॉलन ग्रेन इज सेम स्पीसीज बट जेनेटिकली सिमिलर, सेम स्पीसीज के हैं बट जेनेटिकली डिफर हैं, जेनेटिकली सिमिलर है, देन स्टिग्मा डज नॉट एक्सेप्ट दिस पॉलन ग्रेन। तब स्टिग्मा उस पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको जर्मिनेट करने नहीं देते हैं। तो इस बात को आप समझें। चलिए कैसे पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन में स्टिग्मा जो है पॉलन को कैसे एक्सेप्टेबल कर रहे हैं, कैसे नहीं कर पा रहे हैं। एक्सेप्ट कब करेंगे? जब सेम स्पीसीज के होंगे और जेनेटिकली डिफर होंगे। तो चलिए इसको नोट कीजिए, इसके बाद में और थोड़ा कुछ लिखना है पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन में। इससे 2 मार्क्स का कभी कभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन या डिफाइंड पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन, तो वो भी अभी लिखाएंगे। पहले इसको आप नोट कीजिए। तो अभी हम समझ रहे थे पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन, उसी पर फिर उसका कुछ पॉइंट है जो और बच गए थे उस पर बात करते हैं। ये पॉलन ग्रेन इज सेम स्पीसीज बट जेनेटिकली डिफर देन स्टिग्मा एक्सेप्ट दिस पॉलन ग्रेन। अभी इससे पहले क्या बात की कि अगर सेम स्पीसीज के हैं और जेनेटिकली सिमिलर हैं तो वो स्टिग्मा पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर डिफरेंट जेनेटिकली डिफर होंगे वो पॉलन ग्रेन और सेम स्पीसीज के होंगे तो उसको वो एक्सेप्ट कर लेंगे। When pollen grain accept by stigma, जब pollen grain को स्टिग्मा के थ्रू एक्सेप्टेबल मिल जाते हैं तब क्या होते हैं? Then pollen grain germinate, तब pollen grain germinate करते हैं on the surface of stigma, स्टिग्मा के सरफेस पे ही pollen grain germinate करते हैं, ग्रोथ करते हैं और form pollen tube, और pollen grain pollen tube में कन्वर्ट हो जाते हैं। The pathway of pollen tube to reach embryo sac is style
ओवरी, ओव्यूल एंड फाइनली एम्ब्रायो सैक। पॉलन ट्यूब जो है इसको एम्ब्रायो सैक तक पहुंचना है, तो किस पाथवे से वो पहुंचते हैं वो देखिए। जर्मिनेट किए कहाँ पर? स्टिग्मा पर। स्टिग्मा से वो स्टाइल पर जाएंगे, स्टाइल्स के होते हुए ओवरी, ओवरी से होते हुए ओव्यूल, ओव्यूल से होते हुए लास्ट में एम्ब्रायो सैक। ये पहुंच जाएंगे एम्ब्रायो सैक के पास। जब पॉलन ट्यूब पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होंगे। द फॉल ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा टू इंटर पॉलन ट्यूब इन एम्ब्रायो सैक, दीज ऑल इवेंट्स आर कॉल्ड पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। देखिए कहाँ से कहाँ तक? स्टिग्मा पर जब पॉलन ग्रेन फॉल करते हैं उसके बाद वो जर्मिनेट करते हैं, फिर वो ओवरी या स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल और फाइनली एम्ब्रायो सैक तक पहुंचते हैं। ये सारे इवेंट को क्या बोलेंगे? पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। समझ पाए? पॉलन पिस्टल ये 2 मार्क्स का आ सकते हैं, सब्जेक्टिव में, बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो इस बात को ध्यान रखें। तो फॉल ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा टू इंटर पॉलन ट्यूब in embryo sac, these all event are called pollen pistil interaction। आप इसको अपने भाषा में भी बना के लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो हम जो लिखे वही बात को लिखिएगा। इसमें कौन कौन से इवेंट आ गए? पॉलिनेशन वाला इवेंट कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं ऐसे फॉल ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा, स्टिग्मा, जर्मिनेट ऑफ पॉलन ट्यूब, जर्मिनेट ऑफ पॉलन ग्रेन टू पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब passes style, ovary, ovule and finally embryo sac. These all event are called pollen pistil interaction। आप ऐसे भी कह सकते हैं, आप आपको जैसे इजी लगे आप वैसे बना के बोल सकते हैं। 2 मार्क्स के ये पूछे भी गए हैं 2014 जैक बोर्ड में, तो ध्यान रखिएगा इसको। और यहाँ पे आपका खत्म होते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब जो है हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट डे, आज यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद हम लोग कल बात करेंगे कि कैसे पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब में जर्मिनेट करते हैं। पॉलन ट्यूब आखिर होते क्या हैं? पॉलन ग्रेन को तो हम लोग देखे थे, उनका स्ट्रक्चर भी देखे थे, पॉलन ट्यूब का स्ट्रक्चर नहीं देखे हैं, वो देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पॉलन ट्यूब को देखेंगे, फिर पॉलन ट्यूब कैसे स्टाइल से होता है, ओवरी, ओवरी से ओव्यूल, ओव्यूल से फाइनली एम्ब्रायो सैक तक पहुँचते हैं, ये भी चीज़ देखेंगे। पाथवे ऑफ पॉलन ट्यूब इंटर स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल एंड एम्ब्रायो सैक, ये भी देखेंगे। उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन पर बात करेंगे। जब एम्ब्रायो सैक के पास पहुंच जाएंगे पॉलन ग्रेन, पॉलन ट्यूब, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होंगे, तो फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। तो यहाँ आप समझ पाए कि पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या है। इससे पहले क्या बात की हम लोग? आउटब्रीडिंग डिवाइस क्यों रिक्वायर हुए? क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करना है और क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करना है, इसीलिए आउटब्रीडिंग डिवाइस का रिक्वायर हुआ। आउटब्रीडिंग डिवाइस के बाद हम लोग क्या पढ़े? पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में देखें कि स्टिग्मा के पास केमिकल कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं जो इस पॉलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर सेम स्पीसीज के होंगे तो उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसमें भी सेम स्पीसीज के अगर जेनेटिकली डिफर होंगे तो ही उसको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं होंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसी को तो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी बोले थे। समझ पाए? ये पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन तक की बात हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट डे जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब या पॉलन ग्रेन देखेंगे। उसके बाद पाथवे ऑफ पॉलन ट्यूब इंटर इनटू स्टाइल, ओव्यूल एंड एम्ब्रायो सैक, यहाँ तक समझेंगे। उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं तक, इनको नोट कीजिए।